सिंध में सरगर्दगी के वाकयात न थम सके। झुड्डू में आवारा कुत्ते ने 4 साल बच्ची और बूढ़े शख्स को काट लिया। कुछ ही अरसे के दौरान झुड्डू में सरगर्दगी के 90 से ज्यादा वाकयात रिपोर्ट हुए। शिकारपुर के करीब 2 ड्राइवर अगवा कार्रवाई से कबल अगवाकारों ने ट्रकों पर फायरिंग की। वाक़े के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज, ट्रैफिक कई घंटे मुअत्तल रही। हैदराबाद में गंदगी के ढेर, कई इलाकों में ताफुन के बाइस आवाम की जिंदगी दुश्वार। टंडूवाला यार्ड में बारिश की पेशगोई के बावजूद मेन डिस्पोजल की सफाई न हो सकी। लाड़काना की बाहिम्मत खातून फरसुदा रवायात के बावजूद रेशम बाजार में कारोबार में मसरूफ कहती हैं, सारी दुनिया की मुखालिफत के बावजूद वालिद ने बहुत साथ दिया। हालात कुछ भी हों, हिम्मत नहीं हारूंगी। पेशावर का लाहौरी दरवाज़ा कदीम फ़न तामीर की जीती जागती मिसाल। मुनफरिद तर्ज का दरवाज़ा कई बरस गुजरने के बाद भी सयाहों की तवज्जो का मरकज़। लाहौर के ताजिर इसी दरवाजे से पेशावर में दाखिल होते रहे। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव के सफर के साथ मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि बदीन के हल्का PS 70 में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स वोट डाल सकेंगे। पोलिंग का अमल मुकम्मल होते ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि बदीन का हल्का PS 70 जहां पर पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है, पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद वोटर्स वोट डाल सकेंगे। पोलिंग का अमल मुकम्मल होते ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मजीद बात करेंगे इस हवाले से नुमाइंदा न्यूज़ ताहिर समूह से। जी ताहिर समूह, मजीद बताइएगा, पोलिंग का वक्त खत्म हो गया? जी बिल्कुल, पोलिंग का जो वक्त है वो 5 बजे तक का था। वो पोलिंग का अमल है वो बिल्कुल बंद हो गया है, जबकि वोटों की गिनती शुरू हो गई है। PS 70 में जो आज ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, जिसमें 4,73,000 की आबादी मुश्तमिल थी, जबकि PS 70 में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद मर्द और खवातीन की 75,222 थी। PS 70 में कुल 123 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें 41 पोलिंग जो हिसार करार दी गई थी, जबकि 12 जो इंतहाई हसास करार दी गई थी। आज जो ज़िमनी इंतखाबात में जो सिक्योरिटी तैनात की थी, जिसमें 1200 पुलिस एहलकार और 395 रेंजर्स के जवान तैनात किए गए थे। जो वोटों का मजमूई ट्रेंड था वो इंतहाई कम दिखाई दे रहा था। शहरियों की जानिब से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया गया है। मजमूई सूरत हाल के हवाले से हम आगाह करेंगे कि मजमूई सूरत हाल जो वोटों की आज जो इलेक्शन में वोट डालने के हवाले से जो शहरियों ने बिल्कुल हिस्सा नहीं लिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर समूह। आपसे आगे चलकर मजीद तफसीलात जानते रहेंगे। लाड़काना प्रोविंशियल बिल्डिंग ऑफिस में झगड़े का मामला, PTI सेंटर के गिरफ्तार भाई को अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने रहमतुल्लाह आबड़ो को 3 रोज़ा रिमांड पर जेल कस्टडी भेजने का हुक्म दिया है। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू में रहमतुल्लाह आबड़ो का कहना था कि मामले की अदालती तहकीकात करवाई जाए कि महकमा प्रोविंशियल की ITs वक्त पर क्यों नहीं खोली जाती। दूसरी जानिब लाड़काना सरकारी ठेकेदारों की बड़ी तादाद ने बिल्डिंग्स के XCM के खिलाफ एहतजाज किया। लाड़काना में PTI के सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो के भाई पर हमले का मामला। सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो ने इल्ज़ाम लगाया है कि लाड़काना में सरकारी सरपरस्ती में गुंडागर्दी का राज है। हमला भी उनके भाई पर हुआ और पुलिस कार्रवाई भी उनके खिलाफ कर रही है। उन्होंने मजीद बताया कि पूरी सूरत हाल से गवर्नर सिंध को आगाह कर दिया है। होटल में मेरे भाई रहमतुल्लाह आबड़ो ने उनसे बात की तो उन्होंने उस पर हमला किया, उसके साथ बदकलामी की और बदतमीजी से पेश आए। आप वो वीडियोज में भी देख सकते हैं कि उन्होंने मेरे भाई पे हमला किया है। और जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, जिनको तो शर्म आनी चाहिए निसार खोड़ों को, कि वो कहता है कि हम FIR भी कटवाते हैं, ये भी है और यहाँ ट्रांसपेरेंसी है। निसार खोड़ो, तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत लाड़काने के अवाम देखते हैं कि तुम अपनी एक पोलिंग भी नहीं जीत सकते। पाकिस्तान कई फलों की तरह खजूरों का काश्त भी बड़ा मरकज है। बिलखुसूस जिला खैरपुर और सक्खर में बड़े पैमाने पर खजूरें काश्त की जाती हैं। अमरीकी इदारे के तहत खजूर दोस्त प्रोग्राम के बाद लज्जत और जायके से भरपूर फल की काश्त में मजीद इजाफा हुआ। पाकिस्तानी खजूरें लज्जत और जायके में लाजवाब।
کھجور ایکسپورٹ کرنے والے ممالک میں پاکستان کا 5واں نمبر ہے۔ ضلع خیرپور اور سکھر کھجوروں کی کاشت کے بڑے مراکز ہیں۔ سندھ میں کھجور کی سالانہ پیداوار 7 لاکھ ٹن کے لگ بھگ ہے۔ ان کھجوروں کی مقامی اور غیر ملکی مارکیٹ میں بے پناہ مانگ ہے۔ امریکی ادارے کے تحت کھجور دوست پروگرام کے بھی مثبت اثرات دکھائی دیے، جس کے بعد کھجوروں کی پیداوار میں مزید اضافہ ہوا۔ اس پروگرام کے تحت 500 سے زائد افراد نے کھجور کی حفاظت، کٹائی، ہینڈلنگ، نقل و حمل سمیت اہم معاملات کی تربیت حاصل کی۔ خیرپور اور سکھر کے 45 سے زائد باغات میں کھجوروں کی پروسیسنگ کے لیے سولر ٹنل، کولڈ اسٹوریج یونٹس، ایکس رے اسکینر سمیت اہم آلات لگائے گئے ہیں۔ سندھ کے کئی شہروں میں کھجوروں کو بطور تحفہ بھی بھجوایا جاتا ہے۔ مظفر گڑھ میں ڈی پی او مظفر گڑھ کے مبینہ ناروا رویے کے خلاف انجمن تاجران کی جانب سے دوسرے روز بھی احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے پریس کلب سے کچہری چوک تک ریلی نکالی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ڈی پی او حسن اقبال کے تبادلے تک احتجاج جاری رہے گا۔ احتجاج کے دوران مظاہرین نے ڈی پی او کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ ضلع بھر میں کرپشن اور بد امنی میں اضافہ ہوا ہے۔ انجمن تاجران کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ڈی پی او حسن اقبال کے تبادلے تک احتجاج جاری رہے گا۔ تاجروں نے احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کا بھی اعلان کر دیا۔ ٹھٹھا مکلی غلام اللہ شاہراہ کے کنارے نصف کروڑوں روپے مالیت کے شمسی لائٹس پول سمیت مبینہ طور پر چوری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ شاہراہ کی تعمیر کے لیے پولز نکالے گئے تھے۔ شاہراہ کی تعمیر مکمل ہونے کے باوجود پولز تاحال نصب نہ ہو سکے۔ مزید جانتے ہیں تازہ گل سے۔ جی تازہ گل آگاہ کیجیے گا۔ آج جی میں اس وقت موجود ہوں ضلع ٹھٹھا کے ہیڈ کوارٹر مکلی پر کے وقت جو ہے یہ روڈ کے دونوں اطراف میں جو ہے لاکھوں روپے مالیت کے جو ہے شمسی اسٹریٹ لائٹ کے پول لگے ہوئے تھے۔ اب بھی کچھ پول لگے ہوئے ہیں، یہ اگر کیمرہ مین دکھا سکے، یہ ایک پول یہاں لگے ہوئے ہیں اور کچھ اور بھی پول لگے ہوئے ہیں، لیکن 1 کلومیٹر تک یہاں جگہ جگہ پول لگے ہوئے تھے۔ تقریباً جو ہے 50 سے زائد پول بتائے جا رہے ہیں، جس کی مالیت لاکھوں روپے ہے، اور ایک پول تقریباً 2 سے 3 لاکھ روپے کا تھا، جو روڈ تعمیر کرنے کے دوران روڈ کے کمپنی والوں نے نکال لیا۔ یہاں سے نکالے گئے جو پول تھے لاکھوں روپے مالیت کے شمسی سولر پلیٹ اس پہ لگے ہوئے تھے جو غائب ہے، ان کو فوری طور پر جو ہے برآمد کیا جائے اور اس کو لگایا جائے اور عوام کو جو ہے روشنی فراہم کی جائے۔ جی خانپور میں قبضہ مافیا غریب بیوہ کی زمین پر قبضے کے لیے سرگرم ہو گیا۔ متاثرین کا قبضہ مافیا کے خلاف احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف تھانہ صدر میں جھوٹا مقدمہ درج کروایا گیا ہے۔ ڈی پی او رحیم یار خان سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس حوالے سے عامر سہیل سے۔ جی عامر مزید بتائے گا۔ ہاں جی بالکل، میں خانپور تھانہ صدر کی حدود شیخ عبدالستار میں موجود ہوں، جہاں پر علاقہ کے بااثر افراد کی طرف سے زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر تھانہ صدر کی پولیس کی طرف سے جھوٹا مقدمہ درج ہونے پر بھی اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں۔ یہ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ہاں بھائی جان، یہاں پہ پولیس نے ہمیں دھمکایا ہے، دھمکی دی ہے کہ یہاں پہ اگر تم نے مکان کو اپنے کو بنایا تو ہم تمہیں گرفتار کر لیں گے اور تمہیں سخت سزا دیں گے اور ماریں گے، پیٹیں گے۔ یہاں پہ آپ کو مکان نہیں بنانے دیں گے، تعمیر نہیں کرنے دیں گے۔ جی جیسا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنے مکان کی تعمیر کر رہے تھے، یہاں پر قبضہ مافیا نے پولیس کے ساتھ ملی بھگت کرتے ہوئے ان کے خلاف پولیس نے جھوٹا مقدمہ درج کیا ہے اور انہوں نے ڈی پی او رحیم یار خان سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد بلدیہ افسران کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ شہر میں جگہ جگہ رہنے والے کچرے سے تعفن اور بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں حیدرآباد کے بیورو چیف ناصر شیخ کی یہ رپورٹ۔ 30 لاکھ آبادی پر مشتمل سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد کی میونسپل کارپوریشن کی انتظامیہ کے افسران کی نااہلی اور عدم دلچسپی کے باعث صحت و صفائی کے حوالے سے ابتر صورتحال ہے۔ شہر لطیف آباد اور قاسم آباد میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جن سے اٹھنے والے تعفن کے سبب شہریوں کی زندگی اجیرن ہے۔ پورے حیدرآباد شہر کی جو صورتحال ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیوریج اور کچرے کے ڈھیر جگہ جگہ نظر آئیں گے، اور یہ جو ذمہ داری ہے ایچ ڈی او بلدیہ حیدرآباد کی، تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو ایسے طریقے سے ادا کرنے میں ابھی تک ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔ شہر کی مین شاہراہوں اور علاقوں میں جمع رہنے والے کچرے سے بیمار
बीमारियां फैल रही हैं। कई मुकामात पर तो स्कूलों, अस्पतालों और मसाजिद के सामने कचरा जमा है जो कई रोज तक नहीं उठाया जाता। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास कसीर बजट होने के बावजूद शहर की ये सूरत हाल लम्हे फिक्रिया है। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नेव न्यूज़, हैदराबाद। फलस्तीन पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ पाकिस्तान भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। शहर शहर रैलियां निकाली गई जिसमें तलबा और सियासी तंजीमों, सहाफ़ी बरादरी और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसराइली हमलों के खिलाफ फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे, तलबा, सिविल सोसाइटी, बच्चे बड़े सब फलस्तीनियों के हक में हम आवाज़। मेहराबपुर में पाकिस्तान फलाह पार्टी की जानिब से प्रेस क्लब से जिना चौक तक रैली। जैकबाबाद में इत्तेहाद अहले सुन्नत की जानिब से इसराइली जारियत और फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। इसराइली सदर का पुतला नजर आतिश किया गया। हुजरा शाह मुकीम में केमिस्ट एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने फलस्तीन के मुसलमान भाइयों से इजहार यकजहती करते हुए इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मसला फ़लस्तीन और आलमी मीडिया के किरदार के नुमान से यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के ज़ेर-ए-एहतमाम ऑनलाइन सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में वाइस चांसलर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर, मारूफ सहाफ़ी आमिर खाकवानी, मंसूर जाफ़र और मुहक्किक डॉक्टर आबिदा अशरफ ने मसला फ़लस्तीन पर इजहार ख्याल किया। मेहमान स्पीकर्स का कहना था कि बहैसियत मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों पर मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। अल जज़ीरा और अखबारी एजेंसियों के दफातर पर हमले सिहोनी गाज़बियत का मुँह बोलता सबूत है। यहाँ शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। शोरकोट सिटी में दिन दिहाड़े डकैती की वारदात होने लगी। शोरकोट उस्मानिया बाजार से किराना स्टोर से डकैत लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। डाकू डकैती करने के बाद फायरिंग करते हुए मौका से फरार हुए। शोरकोट सिटी में ये 2 रोज़ में दूसरी डकैती की वारदात है। गुज़िश्ता रोज़ भी 4 मुलजमान ने शोरकोट के नवाही इलाका कोठी अड्डा पर डकैती की वारदात की थी। पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम है। अंदरून सिंध में महकमा मौसमियात की तेज़ बारिश की पेशगोई के बावजूद भी टंडवाला यार की इंतजामिया गफलत की नींद से ना जाग सकी। शहर की गुंजान आबादी में मेन डिस्पोजेबल अभी तक इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाए जा सके। इस पर रिपोर्ट देखते हैं गुलाम हैदर बुखारी की। सिंध के कई दीगर शहरों की तरह टंडवाला यार में भी बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की वार्निंग के बावजूद मेन डिस्पोजल की सफाई न हो सकी। सूरत हाल जूं की तू रही तो बारिश के दौरान शहरी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। जिले इंतजामिया की तरफ से कोई भी ऐसा बरसातें आती है अमली इकदाम नहीं किया जाता, लेकिन जब घर डूबते हैं हमारे तो फिर सब आ जाते हैं उधर से सब मदद भी कोई नहीं करता, लेकिन मीडिया पर बातें करने के लिए सब लोग पहुँच जाते हैं। शहर पानी पानी हुआ तो मकीनों के पास नकल मकानी के सिवा कोई चारा नहीं होगा। शहरियों का शिकवा है बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद इंतजामिया नोटिस नहीं ले रही। आवाम का मुतालबा है फौरी तौर पर हिफाजती इंतजाम करके शहर को खतरनाक सूरत हाल से महफूज बनाया जाए। कैमरामैन शाहरुख के साथ सैयद गुलाम हैदर बुखारी, न्यू न्यूज़, टंडवाला यार। दीपालपुर महकमा हाईवे सब डिवीजन दीपालपुर में भैंसें बांधी गई। सरकारी ऑफिस में भैंसें बांधे जाने की वीडियो न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। महकमा हाईवे के ऑफिस में जहां सरकारी मशीनरी मौजूद है वहीं पर बड़ी तादाद में जानवर भी बांधे हुए हैं। सरकारी बिजली पर भैंसों का चारा बनाने के लिए टोका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। भैंसों को चारा महकमा के क्लास 4 के मुलाजमीन डालते हैं। जानवर हेड क्लर्क मलिक अमीर के बताए जाते हैं। पुलिस की कार्रवाइयाँ इश्तिहारी सिविल डकैत और आंसू डकैत गैंग के 4 अरकान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। SHO फालिया इमरान शफी, खतरनाक इश्तिहारी डाकू भी गिरफ्तार कर लिए गए। DSP फालिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताना है कि आतिशी असलहा, जेवरात, मोटरसाइकिलें और नकदी सामान माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आंसू गैंग गिरोह की शक्ल में मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वारदात करता और फायरिंग करके खौफ हिरास फैलाते हुए फरार हो जाता था। गैंग के अरकान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में कई मुकदमात भी हैं। दूसरी कार्रवाई में इश्तिहारी खतरनाक डकैत को 8 माह की मुसलसल कोशिश के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बेहतरीन कारकर्दगी पर पुलिस टीम को सराहते हुए अफसरान ने उन्हें हुस्ने कारकर्दगी की महकमाना असनाद से भी नवाजा है।
TMA खानपुर करप्शन केस का फरार मुलजिम गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शिकारपुर जिला की तहसील खानपुर की TMA में होने वाली करोड़ों रुपए की करप्शन केस में मुलविस ठेकेदार गुलाम फरीद बरोही को गिरफ्तार कर लिया है। नैब के मुताबिक मुलजिम एक अरसे से फरार था। नैब ने मुलजिम को गिरफ्तार करके सक्खर की एहतसाब अदालत में पेश कर दिया है। अदालत से इसका जिस्मानी रिमांड लेकर इससे तफ्तीश शुरू कर दी है। मुश्किलात के भंवर में फंसी लाड़काना के तिजारती मरकज रेशम बाजार की पहली खातून दुकानदार फरीदा महर को घर से कदम रखने के बाद से आज तक फरसुदा कबायली निज़ाम के चैलेंजेस का सामना है, जिसका वो बड़ी दलेरी और बहादुरी से मुकाबला करते आ रही है। बाहिम्मत और बुलंद हौसला खातून की ज़िंदगी के मुतालिक बता रहे हैं लाड़काना से ज़ैन आशिक पठान। लाड़काना के मरकजी तिजारती मरकज रेशम बाजार की पहली और वाहिद खातून दुकानदार फरीदा महर, जिन्होंने 2019 में शहर के इस मारूफ बाजार में मुआशरती चैलेंजेस का सामना करके अपने और दीगर मेहनतकश खवातीन के मुआशी हालात को बेहतर करने के लिए कारोबार का आगाज किया। मसलों को देख के मैं अगर एक घर में बैठ जाती तो आज मैं इस मकाम पे नहीं पहुंचती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन मुश्किलात का, उन हालात का सामना करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। फरीदा महर का ताल्लुक तहसील रत्तो डेरो के गाँव ठल जुनेचो से है। फरसुदा रिवायात के पेश नजर फरीदा महर के लिए घर से बाहर कदम रखना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उनके वालिदैन ने हमेशा बेटी का साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब साथ में थे, उनकी हेल्प रही है, सपोर्ट रही है, साथ में बैठते हैं, तो अब तो आना जाना काफ़ी। ऐसे शहर की फीमेल भी अब तो दोस्ताना माहौल हो गया है मेरा। असांखे इहो ई माना अल्लाह करे कंहिं हुकूमत खे कंहिंखे बि खुदा रूह में रहम ॾे तो असांजी हेल्प रखो। फरीदा ने बाकायदा कोई तालीम हासिल नहीं की, लेकिन हुनर आज उनकी कामयाबी में उनके लिए मददगार साबित हुआ है। फरीदा देही इलाकों में घरों में बैठकर काम करने वाली सैकड़ों हुनरमंद खवातीन के लिए एक उम्मीद की किरण और मिसाल साबित हुई हैं। कैमरामैन माजिद सुमरो के साथ ज़ैन आशिक पठान, नियो न्यूज़, लाड़काना। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी कहता हूं कि जो अपने आप को कहते हैं कि हम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हैं, हम जमहूरियत के चैंपियन हैं, ओ भाई हॉलोकॉस्ट की आप बातें करते हो, हम मजम्मत करते हैं हिटलर की, जो उसने किया गलत किया, लेकिन आप भी तो हिटलर हो। जो हिटलर ने काम किया आपके साथ वही काम आप पैलेस्टीनियन नहत्ते लोगों के साथ कर रहे हो। हिटलर में और आप में कोई फर्क नहीं है। नेतन्याहू तुम दहशतगर्द हो। मैं ये ऐलान कहता हूँ, हर प्लेटफार्म पे कहने के लिए तैयार हूँ कि जो इजराइल वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है वो दहशतगर्दी है, और इस दहशतगर्दी का इंटरनेशनल कम्युनिटी को नोटिस भी लेना चाहिए और इजराइल के खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। और ख़ासकर मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असम्बली, OIC और तमाम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनसे भी कहूँगा कि अब टाइम एक्शन लेने का आ गया है। अब बर्दाश्त से बात बाहर हो चुकी है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप देख लें कि पूरी दुनिया में पैलेस्टाइन के साथ बहुत सिंपैथी पाई जाती है, उनके साथ बहुत हमदर्दी पाई जाती है। लोग उनके मेजॉरिटी, ये हुकूमतें जो हैं, हुक्मरान शायद उनके साथ ना हों, लेकिन दुनिया का 1.5 अरब मुसलमान और इवन क्रिश्चियन दूसरी कौमों के लोग जो हैं वो भी उनके साथ खड़े हैं। और मैं आपको, जिस शख्स ने 40 साल बरतानिया में पॉलिटिक्स किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जूइश कम्युनिटी भी की एक बहुत बड़ी तादाद बरतानिया में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, इवन इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू के इन एक्शन की मजम्मत कर रही है। इवन इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू के इन एक्शन की मजम्मत कर रही है, कंडेम कर रही है, और वो समझते हैं कि इंसानियत के खिलाफ ये क्राइम हो रहे हैं, ये वार क्राइम्स हैं जो पैलेस्टाइन में हो रहा है। तो हम बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम, हमारा वज़ीर आज़म, हमारा फॉरेन मिनिस्टर, हमारी कैबिनेट, हमारी तमाम जमातों के पार्लियामेंटेरियन, हम मुत्तफ़िक़ा तौर पर पूरे पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं फ़लस्तीनियों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारी दुआएं भी उनके साथ हैं, हमारी हर रिसोर्सेज जो हैं उनके साथ हैं। और ये बड़े फ़ख्र की बात है कि कल हम यौम फ़लस्तीन मना रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम
चूँकि कबड़ की वजह से बहुत सी पाबंदियां हैं, वरना यहाँ पूरे शहर जो हैं ब्लॉक हो जाते, लेकिन इसके बावजूद हमारे लोग कल बाहर निकल रहे हैं, अपने पैलेस्टाइन के साथ इज़हार यकजहती करेंगे और उनको बताएंगे कि इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो हैं वो अपने पैलेस्टीनियन भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह बैतुल मक़दस की आज़ादी तक और किबला अव्वल की आज़ादी तक हमारी दुआएं, हमारी सपोर्ट उनके साथ होगी और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह एक दिन पैलेस्टाइन जो है वो ज़रूर आज़ाद होगा। और आखिरी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। देखें, पूरी दुनिया को मालूम नहीं है, ये झूठ बोला जा रहा है हर तरफ, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वापस आएंगे इस पर एक के बाद। पेशावर शहर के गिर्द कई दरवाजे तामीर किए गए थे। हर दरवाज़ा एक मखसूस इलाके के साथ तिजारत के लिए इस्तेमाल होता है। पेशावर का लाहौरी दरवाजे के ज़रिए सिर्फ लाहौर के साथ तिजारत की जाती थी और लाहौर के ताजर इस दरवाजे से पेशावर में दाखिल होते थे। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से मोहम्मद एजाज आफरीदी। पेशावर के जीटी रोड से चंद मिनट के फासले पर वाक़या लाहौरी गेट पेशावर में लाहौरियों की नुमाइंदगी करता है। इस दरवाजे के जरिए लाहौर से आए हुए मेहमान और ताजिर शहर में दाखिल होते थे और यहाँ के बासी लाहौर जाते थे। अशनगरी दरवाजे के बाद फसीली शहर में तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर लाहौरी दरवाजा आता है। इस दरवाजे से बाजार के अलावा गोर गठड़ी रास्ता जाता है, जिसका शुमार पेशावर के कदीम तरीन बाजारों में होता है। एनपी और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत में उस वक्त के सीनियर वजीर बल्दियात बशीर बिलोर शहीद ने शहर के तमाम दरवाजों को दोबारा तामीर किया था, जिनमें लाहौरी दरवाजा भी शामिल था। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ मोहम्मद एजाज आफरीदी, नियो न्यूज़ पेशावर। इसके साथ ही शहर शहर गाँव गाँव का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुँचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए।